डर तो नहीं? डर गई है ना, तभी तो उन्होंने निर्मला गैतोड़ी जी को उतारा। ये बात तो खट्टी मांझी में काबड़ी जी कह रहे थे कि जो है 500 का सिलेंडर कर दूंगा, उनसे पूछो जाके, डीजल सस्ता कर दूंगा कह रहे थे, उनसे पूछो जाके। उनकी तो सरकार ही नहीं बनी। तो सरकार से क्या मतलब है, जब उनने पर्सनल बात कही है तो पर्सनल में उनने वो करना चाहिए। पर वोटों से जीतेंगे धामी जी, बम्पर वोटों से? बिल्कुल बम्पर वोटों से जीतेंगे। कांग्रेस कहीं से कहीं तक नजर आ रही है? कोई कुछ नहीं है कांग्रेस, पूरा सफाया नजर आ रहा है। बिल्कुल सपाट। हम उनको सपोर्ट करते हुए आए हैं, विधायक जी का सपोर्ट किया। सन 2017 में कैलाश गैतोड़ी जी का सपोर्ट किया। मैं एक ऐसे गांव से हूँ जहाँ पे आज के दिन भी रोड नहीं है। 14 किलोमीटर मेन रोड से दूर हमें जाना पड़ता है, पैदल आना पड़ता है। शिक्षा नहीं है, शिक्षा के लिए कोई स्कूल नहीं है और ना ही स्वास्थ्य व्यवस्था है। सिलेंडर 500 रुपये हम करें, सिलेंडर 500 रुपये हम करें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। इस वक्त जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मौजूद हूं चंपावत में और इस वक्त मैं यहां पर खड़ी हूं और आप मेरे बैक साइड देख सकते हैं कितनी भीड़ आपको देखने के लिए मिलेगी। मैं बता दूं कि यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देखिए आज नॉमिनेशन के लिए आए थे और अभी वो जनता को संबोधित करने वाले हैं कुछ ही देर में। और भीड़ को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर मौजूद है। वैसे अगर मैं बात करूँ कोरोना की, जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से तो यहाँ पर मुझे कोई भी मास्क या वगैरह की फैसिलिटी नहीं दिख रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि उनके आने से कितनी भीड़ यहाँ पर मुस्तैद है और प्रशासन भी यहाँ पर मुस्तैद है। और भारी भीड़ को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चंपावत की जनता कहीं ना कहीं देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के सपोर्ट में नजर आ रही है। यहाँ पर बहुत से लोग मौजूद हैं, इनसे भी मैं बातचीत करूंगी और इनसे जानेंगे कि फैसला किसके पक्ष में आने वाला है। हमारा नाम दौलत सिंह बोरा। तो क्या लगता है सर, चंपावत से चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या लगता है क्या किसके बम्पर वोटों से जीतेंगे धामी जी, बम्पर वोटों से? बिल्कुल बम्पर वोटों से जीतेंगे। मतलब जनता खुश नजर आ रही है? जनता खुश है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल खुश है जनता। अच्छा सर, जहाँ पर बोलते हैं कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, महंगाई, क्या कुछ लगता है? मैडम आपको लगता है ऐसा? जब अगर मुझे तो लगता है। नहीं लगता है, कैसे? बेरोजगारी बिल्कुल नहीं लगता है। कैसे नहीं लगता? महंगाई होती तो आप किसी जमाने में एक गाड़ी चलती थी, आज देखो रोड में चलने में परेशानी है। फिर ये लोग कहाँ से आते हैं सर जो बेरोजगार हैं? बेरोजगार कहाँ है? बेरोजगार होते तो आप इतनी महंगी गाड़ी में। धरना प्रदर्शन लोग करते हैं लगातार सिलेंडर गैस के दामों को लेकर, महिलाएं धरना तो प्रदर्शन ये बात तो खट्टी मांझी में काबड़ी जी कह रहे थे कि जो है 500 का सिलेंडर कर दूंगा, उनसे पूछो जाके, डीजल सस्ता कर दूंगा कह रहे थे, उनसे पूछो जाके। उनकी तो सरकार ही नहीं बनी सर। तो सरकार से क्या मतलब है, जब उनने पर्सनल बात कही है तो पर्सनल में उनने वो करना चाहिए। हाँ, तो फिलहाल आप खुश है धामी? बिल्कुल, धामी सरकार से क्यों नहीं खुश होंगे हम? जनता पूरी खुश नजर आ रही है धामी सरकार से और भी लोग इनसे बातचीत कर लेते हो। आपका नाम क्या है? सुरेंद्र प्रसाद। क्या लगता है सर, माहौल देख के तो लग रहा है कि पक्ष नहीं फैसला? पूरा जी, दिल से सपोर्ट में एकदम। अच्छा, कौन से काम अच्छे लगते हैं? बीजेपी के हर काम अच्छे लगते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ जो भी किया है सब कुछ जनता के लिए किया है। आप चंपावत से ही हैं जी। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको लगता है ऐसा कि कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो पूरी अभी नहीं की गई हैं या फिर जो नहीं मुहैया कराई गई हैं, या फिर सब बराबर चल रहा है? जो सुविधाएं नहीं है वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। हाँ जी, पूरा विश्वास आपको है? धामी जी देख लीजिए, पूरा विश्वास जनता आपके ऊपर कर रही है और उम्मीद यही है कि आप पूरा करेंगे उनको। और भी लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेती हूँ। आपका नाम? राजेंद्र प्रसाद। क्या लग रहा है सर फैसले को? 100%। कांग्रेस कहीं से कहीं तक नजर आ रही है? कोई कुछ नहीं है कांग्रेस, पूरा सफाया नजर आ रहा है? बिल्कुल सपाट है। अच्छा, पूरे सारे के सारे चंपावत के लोग चंपावत क्षेत्र से नहीं, कांग्रेस कहीं से कहीं तक नहीं है। कहीं से कहीं तक नहीं है। निर्मला गैतोड़ी जी को जो खड़ा किया, कितनी होशियारी मानते हैं कांग्रेस की? क्योंकि वो देखिए नए कांग्रेस का तो नामो निशान बिल्कुल समाप्त हो चुका है। बिल्कुल। आपका नाम क्या है सर? दीपक शर्मा। कितना सपोर्ट आप कर रहे हैं धामी जी को? बहुत ज़्यादा, 100% सपोर्ट है। बीजेपी सरकार के काम कैसे लगते हैं? बीजेपी सरकार के काम ही ऐसे हैं कि मतलब जनता सारी खुश है, पूरी जनता खुश है। हाँ, अच्छा, तो मेनली आपको धामी जी का कौन सा काम ज्यादा पसंद है? मतलब क्या ऐसा आपकी नजरों में है कि हाँ धामी जी ने ये कर दिया तो हम इनको वोट देंगे? एक चीज़ है कि धामी जी ने आते ही सभी युवाओं का दिल जीत लिया था, ये सबसे बड़ी बात है। युवाओं में बहुत पूरा जोश है, युवाओं ने एक हामी भरी है, चंपावत के युवाओं ने हामी भरी है कि अब क्या हम पुष्कर धामी को मुख्यमंत्री। सारे लोग देखिए यहाँ पर है, महिला भी हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोरमा देवी। आप भी पुष्कर सिंह धामी को सपोर्ट करने आई हैं? हम उनको सपोर्ट करते हुए आए हैं, विधायक जी का सपोर्ट किया। सन 2017 में कैलाश गैतोड़ी जी का सपोर्ट किया, पूरा इलेक्शन लड़वाया उनका। हमारी महिलाओं का संगठन है ये कोमल शर्मा जी, हमसे लोग पुष्कर धामी जी का नॉमिनेशन में टनकपुर से चंपावत आए। कम से कम हाँ 10 गाड़ियाँ लेके आई हूँ मैं। अच्छा, तो क्या लगता है
जीत रहे हैं? 40,000 वोटों से पुष्कर धामी जी जीत रहे हैं। देखिए बता भी दिए 40,000 वोटों से जीत रहे हैं। हमारे साथ और भी इनसे बातचीत है। आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम प्रमिला है। क्या लगता है माहौल को देख के क्या कहना चाहिए? जीतेंगे पुष्कर सिंह धामी जी, क्योंकि इन्होंने निर्धन जो औरतें होती हैं उनके लिए बहुत कुछ कर रखा है और गरीब लोगों के लिए भी बहुत किया है। अब कह रहे थे कि हम बीपीएल कार्ड भी बनाएंगे क्या गरीब लोगों के लिए, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम मान ले कि धरातल पर काम कहीं ना कहीं दिखाई देने लग गया। हाँ, उनका पहले से दिखाई देता था। हाँ, अभी भी दिखाई दे, बीजेपी ही जीतेगी। हाँ जी, हाँ पूर्ण रूप से हमारे घर से सब बीजेपी के साथ है, यहाँ से बीजेपी। हाँ जी 100% नाम ही नहीं है तो जीत नाम ही नहीं भाजपा की। कांग्रेस वालों को बुरा लगता है। ना बुरा क्या, कांग्रेस का तो नाम ही नहीं है चंपावत विधानसभा में। नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। और क्या, कांग्रेस वाले भी बीजेपी आ गए हैं, सैकड़ों आ गए हैं, आपने देखा होगा। बीजेपी का बोलबाला है। बीजेपी का बोलबाला 100% भाजपा जीतेगी। और कांग्रेस ने हमेशा, कांग्रेस में देखिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है और कांग्रेस की एक नीति रही है कि सिर्फ निर्मला गहतोड़ी जी को उठा के उन्होंने पहले हार मान ली है। अगर वो जीतते तो एक ऐसे कत्तावार नेता को उतारती मैदान। हाँ, लेकिन ये नहीं कि वो निर्मला गहतोड़ी जी को उन्होंने उतारा। उन्होंने पहले बताया कि हमारा कहीं डर तो नहीं गई कांग्रेस? हैं? कहीं डर तो नहीं? डर गई है ना, तभी तो उन्होंने निर्मला गहतोड़ी जी को उतारा, नहीं तो वो किसी और को उतारते। तो कह रहे थे ना कि कांग्रेस डर गई है। चलिए और भी लोग हैं। आपका नाम क्या है सर? मैं डीडी पांडे हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे आज? मैं ये कहना चाहूँगा कि 30 साल के कांग्रेस की सेवा करते हुए मैं भाजपा में शामिल हुआ हूँ। कैलाश गहतोड़ी जी की सक्रियता, उनकी सोच, मुख्यमंत्री के विकास कार्यों की सोच को देखते हुए मैं इस पार्टी में शामिल हुआ हूँ। आज मेरे बाद पहली नवरात्रि को सबसे पहले मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी, उसके बाद सिलसिला जारी हुआ है। अब मैं समझता हूँ कांग्रेस में कांग्रेस का बीज मिलना मुश्किल हो जाए। लगाया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए धामी जी चुनाव लड़ रहे हैं, उपचुनाव हो रहा है यहाँ से चंपावत से, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो मैं भारत माता की जय, उसके बाद तो ये कहना हमारे धामी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे 5 साल के लिए। बीजेपी सरकार बहुत अच्छी सरकार है, हर काम किया उन्होंने, सब काम किया, हिंदुत्व के पक्ष में रहती है। बट कांग्रेस का काम यही है कि उन्होंने मुसलमानों को बढ़ावा दिया, उन्होंने मतलब हिंदुओं को पीछे बिल्कुल ही ऐसा और ना काम कुछ नहीं किया उन लोगों ने। ये तो अपनी अपनी सोच है सर, हिंदू मुसलमान। लेकिन एक चीज़ ये है कि आप मुझे बताइए धामी जी के कौन से काम आपको ऐसे पसंद है? मेरे को धामी जी के हर काम पसंद आए और क्या नाम है, ये 5 साल में और अच्छा डेवलपमेंट करेगा हमारा जो। मैं पहले यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा बहुत, क्योंकि अगर हम शिक्षित होंगे तो तभी हम समझ पाएंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आपस में भाई भाई हैं। देखिए सबकी मेंटलिटी अलग अलग होती है। उन्होंने धर्म को बढ़ावा देने की बात कही है, शिक्षा को बढ़ावा, क्योंकि शिक्षा, अगर कोई भी लोग शिक्षित होंगे तो हमारे देश का भी विकास होगा, राज्य का भी, सब हर जगह। मतलब अगर शिक्षित होंगे तो जो ये बेरोजगारी हो रही है, कम बेरोजगारी होगी। लोग अब सरकार बनी हुई है उनकी, पहले से जीत का दावा लोग यहाँ के कर रहे हैं। जैसे इन्होंने मंदिर की बात की, मैंने स्कूल्स की बात की। धामी जी अगर देखते तो क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे आप शिक्षा को बढ़ावा देने? जी, मैं ये शिक्षा को बढ़ावा देना चाह रहा हूँ। मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ वहाँ साइंस साइड नहीं है, मुझे यहाँ पढ़ने के लिए आना पड़ रहा है। पहले मेरा मुख्य ये उद्देश्य है कि गांव जहाँ जो लोग पढ़ने के इच्छुक हैं स्कूल है जी, फिर उसके बाद अस्पताल, क्योंकि अगर हमारे रात को कोई बुजुर्ग अगर मतलब उसको परेशानी हो जाती है तो उसको यहाँ दौड़ना पड़ता है, वहाँ पे सड़क भी नहीं है। आपका कहना है कि हॉस्पिटल की फैसिलिटी, शिक्षा की फैसिलिटी जी, और जो आजकल हमारे गाँव में जल कल और नल की व्यवस्था चल रही है, उन पर सिर्फ नल ही नल है, जल की व्यवस्था। तो मैं धामी जी से कहना चाहता हूं कि जल बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम खाली नल मत लगाओ, जल भी दे दो जी, यही कहना चाह रहा हूं। और इसी के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूं, जय कैलाश तय कैलाश, जय धामी जी तय धामी जी। मुख्यमंत्री जी हमारे क्षेत्र में प्रत्याशी बन रहे हैं हमारे क्षेत्र के, तो मैं दौड़ा चला आया। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ के लोग जागृत हों और इस बात के महत्व को समझें कि अगर सीएम पुष्कर धामी जी अगर यहाँ से जीत कर जाते हैं तो इस क्षेत्र का कितना विकास होगा, चौतरफा विकास होगा। ये स्वर्णिम काल होगा उत्तराखंड राज्य के चंपावत ज़िले के लिए। तो इसीलिए हम लोग आए हैं। मैंने अपने भाई जो कांग्रेस में 35 साल से थे, इन्हें भी मैंने हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट किया, इन्हें समझाया, तो ये भी बीजेपी में आए। हम देहरादून गए थे और मुख्यमंत्री के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। अभी जैसे देखिए एक बच्चा मिला, उसने कहा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं देखिए अभी भी बदहाल हैं कहीं ना कहीं। तो क्या आप अपील करना चाहेंगे, अगर धामी जी वीडियो देखे या बीजेपी सरकार देखे, क्या बोलेंगे कि देखिए विकास आपने कहा कि होगा, पर होगा या फिर सच में ही होगा, बहुत डिफरेंस होता है। देखिए, मेरा ये मानना है, अगर आपने 70 साल का 75 साल का भारत का इतिहास देखा होगा
तो भाजपा जब से राज्य में या केंद्र में आई है, सत्तारूढ़ हुई है, तब से भारत का चौतरफा विकास हुआ है। अगर आप डेट टू जीडीपी रेशियो देखेंगे, फॉरेन रिजर्व देखोगे, फिजिकल डेफिसिट देखोगे, जीडीपी के हर अगर मायने में आप देखोगे, और इवन शिक्षा के विकास में देखोगे, क्षेत्र में देखोगे, हेल्थ के, अगर आप मुझे बताइए कोई और सरकार होती, जैसे इमेजिन करिए कि सपोज़ अगर किसी और की सरकार होती केंद्र पे, और अगर हम कोविड पेंडेमिक से ग्रस्त होते तो क्या हाल होता भारत का। अच्छा सर, लगातार वहाँ से गुटबाजियों की खबरें उड़ती हैं देखिए, और अब कैंडिडेट खड़ा करने की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने नए कैंडिडेट को खड़ा कर दिया है, निर्मला घैतोड़ी जी को। क्या लगता है कि वो जो उनके पुराने कैंडिडेट थे जो खड़े हो सकते थे, क्या वो उस लायक नहीं रहे, या फिर क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं, मैं भी दावेदार था, मैंने भी दावेदारी करी थी, क्योंकि हमारा चंद बहुमूल्य क्षेत्र जो बनबसा टनकपुर में जो है कम से कम 18,000 वोट हमारा है, तो दावेदारी करी थी। दावेदारी करने के बाद जो हमारे प्रभारी लोग आए थे, चुनाव प्रभारी पर्यवेक्षक आए थे, तो उन्होंने मेरा नाम पैनल में डाला था। डालने के बाद जो अभी कैंडिडेट बनाया उसका तो पैनल में भी नाम था, वो उस समय गोवा घूम रही थी। तो उसके बाद उसका फ़ोन से ही जो है दावेदारी करने के बाद उसको टिकट दिया गया। तो हमने देखा भाई जब हमें हारती हुई सीट पर जब टिकट नहीं दिया गया तो हमारा वहाँ पर सम्मान नहीं है, तो इसलिए बीजेपी में आया। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि क्योंकि चंपावत 55 विधानसभा जो है, हमारे कई ऐसे विधायक आए हैं जो विकास नहीं कर पाए हैं, तो मुझे मालूम है वीआईपी सीट हमारी है, वीआईपी सीट होने के बाद यहाँ पर चौमुखी विकास होगा। तो जिस तरीके से आप लोगों की बातचीत सुन रहे हैं और ये अंदाज़ा लगा दिया होगा अभी तक आपने कि यहाँ से हो सके तो पूर्ण बहुमत से देखिए धामी जी कहीं ना कहीं जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी तो देखिए जनता फैसला करेगी। फिलहाल आप भीड़ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सारे लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, और बहुत से लोगों से मैंने बातचीत की है और ये जानने की कोशिश की है कि आने वाला रिजल्ट क्या हो सकता है। तो जितने लोगों से बातचीत की अभी फिलहाल सभी ने धामी जी के नाम पर मोहर लगा दी है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम पूर्व ग्राम प्रधान हेमा कनवाल। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे फिर? अब धामी जी देखिए चुनाव लड़ने आ चुके हैं। जी, हमारा तो सौभाग्य रहेगा कि धामी जी जो है चुनाव लड़ने यहाँ आ रहे हैं। हमारी पूरी चंपावत की जनता बहुत खुश है और बहुत खुश है, और हम जो है आभार अपने कैलाश गहतोड़ी जो हमारे विधायक रहे हैं, इस समय निवर्तमान विधायक हैं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमको जो है ऐसा हीरा हमको चंपावत में दिया है, और हम जो है पूर्ण बहुमत से रिकॉर्ड तोड़ जीत जो है धामी जी की इस क्षेत्र की जिला चंपावत जनता करेगी। ठीक है जी। और आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कौन से काम आपको ऐसे बीजेपी के पसंद आने लगे? देखिए महिलाओं के सम्मान की बात करूं तो बहुत सी महिलाओं ने ऐसा कहा कि महिलाओं को बहुत सम्मान देती है बीजेपी। देखिए बीजेपी महिला को तो सम्मान देती है, तभी महिलाएं भी जो है ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, और ज़्यादा महिलाएं भी जो हैं बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा सम्मान करती हैं। तो इसलिए जो है महिला बहुत ज़्यादा सम्मान करती हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी जो है महिलाओं को बहुत सम्मान करती है, इसीलिए उनको इतना सपोर्ट किया है। आपका नाम? नमस्कार मैम, मेरा नाम बबीता है। क्या कहना चाहेंगे आज इस उपलक्ष्य? मैं थोड़ा विकास से रिलेटेड बात कहना चाहूँगी चंपावत ज़िले में, कि मैं एक ऐसे गांव से हूँ जहाँ पे आज के दिन भी रोड नहीं है। 14 किलोमीटर मेन रोड से दूर हमें जाना पड़ता है, पैदल आना पड़ता है। शिक्षा नहीं है, शिक्षा के लिए कोई स्कूल नहीं है, और ना ही स्वास्थ्य व्यवस्था है। और वहाँ से अगर कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है वहाँ से तो डिलीवरी के लिए 14 किलोमीटर डंडी के सहारे, हाँ डंडी के सहारे जाना पड़ता है। गाँव का नाम क्या है? गाँव का नाम मटकांडा गाँव है, ये मंच साइड से नीचे। तो शिक्षा के लिए अभी मैं यहाँ कॉलेज करती हूँ। जो विधायक जो आप चुनते हैं बनाते, क्या कभी गैतोड़ी जी या कोई वहाँ पे सर्वे के लिए गया है? जी सर्वे के लिए तो गए हैं, बट वादे बहुत किए। पिछली बार भी बहुत वादे किए कि जीतने के बाद कोई किसी पे कोई कहीं पे भी ध्यान नहीं देता। वहाँ पे रोड के लिए कसमें खाई थी, वादे किए थे, लेकिन वहाँ आज तक कोई काम नहीं हुआ है। तो अब देखिए धामी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इस वीडियो के माध्यम से धामी जी को यही संदेश देना चाहूँगी कि हमारी जो स्थिति है गांव की, दूर दराज के गांव के जो स्थिति है, लोगों को इतनी दिक्कतें होती है, खासकर महिलाओं को, और लड़कियां पढ़ नहीं पाती है दूर। देखिए मैं अभी अपने गांव से 47 किलोमीटर दूर यहाँ पे सिटी में आके पढ़ाई कर रही हूँ। ऐसी स्थिति में अब घर वाले भी, समाज भी ये है कि लड़कियों को आगे बढ़ाने नहीं देते, क्योंकि कुछ लोगों को पीछे ही रोक लेते। जी मैं आगे बढ़ना चाहती थी, मैं अपने टीचर की वजह से यहाँ पे आई हूँ। अरे सिलेंडर हमारे कहने से सिलेंडर 500 रुपये हम करें। हाँ, हम तो गरीब आदमी ठहरे, कहाँ से डलाएंगे? सिलेंडर 500 रुपये हम करें, सिलेंडर 500 रुपये हम करें। वो हाँ हम जिताएंगे 500 रुपये
रुपये में करें। अब हम कहाँ से बूढ़े आदमी कहाँ से 1500 रुपये लाएंगे, सिलेंडर भराएंगे। अब हमारी महंगाई को कम कर दिया जाए, महंगाई कम कर, सिलेंडर 500 रुपया में करें, जनकपुर वाले का करें। जो मोटा है उनको ये है, गरीब आदमी है तो उनको फ्री सिलेंडर मिल रहा है, हमारा तो महंगाई वाला है ना। तो 500 रुपया में करें, हाँ 500 रुपया में करें। तो जिस तरीके से आपने देखा कि महिलाओं का यही कहना है, और खासकर वो जो हमें बच्ची मिली उसका ये कहना है कि उसके गांव में विकास कहीं ना कहीं होना चाहिए। काफ़ी पिछड़ा मतलब गांव है उनका, और हम अपील करते हैं सरकार से कि जितने भी, हम अपील यही करेंगे कि जितने भी गांव हैं उन पर एक बार नज़र डाली जाए और जो भी असुविधाएं वहां पर हैं उनको जल्द से जल्द सुविधा मुहैया कराई जाए। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।